नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 25 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो बाजरा महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम थ्रू एग्रो इकोलॉजी, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। कर्नाटक पोषक अनाजों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। कर्नाटक ने वर्ष 2017 में पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की मेजबानी की थी और साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की जो राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी, बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं को प्रेरित करना। तो ये इस बार की थीम रखी गई थी और ये प्रारंभ कब हुआ? 2008 से लगातार 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश हाल ही में कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश है, तो ये बन गया है थाईलैंड। ए ऑप्शन थाईलैंड। तो थाईलैंड में समलैंगिक विवाह समानता कानून को मान्यता दी गई है और इसके साथ ही थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है और दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो जो नामांकन है किस श्रेणी में किया गया है? तो सही जवाब है इसका सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म। सी ऑप्शन सही जवाब। तो नई दिल्ली पर आधारित लघु फिल्म है अनुजा। इसे 97वें ऑस्कर पुरस्कार में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी में नामांकित किया गया है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हाल ही में इस प्रोजेक्ट में कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हुई है। अनुजा 9 साल की एक प्रतिभाशाली अनुजा की कहानी है जो अपनी बहन के साथ शिक्षा और फैक्ट्री में काम करने के बीच चुनाव करने के लिए संघर्ष करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संस्थान को 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किस संस्थान को सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। डिटेल जान लेते हैं। तो INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, हैदराबाद को संस्थागत श्रेणी में 2025 के लिए प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन में INCOIS के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है, विशेष रूप से सुनामी की पूर्व चेतावनी, चक्रवात पूर्वानुमान और तटीय जोखिम शमन में। INCOIS भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र का संचालन करता है जिसे यूनेस्को द्वारा
विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, संजय नाम है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है टू इंक्रीज बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकिंग सिस्टम। डिसीजन मेकिंग सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार की ये संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ये इसका उद्देश्य है। डिटेल जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी को संजय द बैटल ग्राउंड सर्विस सिस्टम BSS का उद्घाटन किया। संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम है ये। तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी को। और संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र सेंसर से जानकारी एकत्रित करता है, और यह युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाएगा और एक केंद्रीकृत वेब एप्लीकेशन के माध्यम से भविष्य के युद्ध क्षेत्र में बदलाव करेगा, जो कमांड और सेना मुख्यालय और भारतीय सेना निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने उन्नत आपदा चेतावनी प्रणाली जिसका नाम है कवचम, तो कवचम लॉन्च किसने की है? तो किस राज्य सरकार ने कवचम लॉन्च किया है? ये एक आपदा चेतावनी प्रणाली है। तो ये जो लॉन्च किया गया है कवचम, तो ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और इन्होंने 21 जनवरी 2025 को भारत की पहली पूरी तरह से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली जिसका नाम है कवचम, इसकी फुल फॉर्म है केरला वार्निंग ए क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका उद्घाटन किया है कि कवचम केरला वार्निंग ए CH हो गया क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। कवचम जो प्रणाली है इसे राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना के तहत विकसित किया गया है। कवचम प्रणाली को विश्व की सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक माना जाता है, जो जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बचाव और पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2025 में क्वाड विदेश मंत्री की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? जो क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक है, तो ये आयोजित की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 4 देश है क्वाड में शामिल। और अमेरिकी जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, तो मार्को रूबियो ने क्वाड समूह की 9वीं विदेश मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो दोस्तों ये हो गए आज 25 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है।